जय श्री राम। डिक्टेशन स्टार्ट। उड़ीसा राज्य का एक महत्वपूर्ण मामला है जिसे कुमार प्रधान तथा अन्य बनाम हारा भोई एवं अन्य का मामला कहा जाता है। यह 1971 का मामला है। इस मामले में भूमि से संबंधित एक ही परिवार के वारिसों के बीच विवाद था। इस प्रकरण में धारा 145 के संदर्भ में कुछ विधि के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। धारा 145 के अधीन जांचकर्ता कार्यपालक दंडाधिकारी को स्पष्ट रूप से तय करना चाहिए कि प्राथमिक आदेश के दिन यह प्राथमिक आदेश पारित किए जाने से पूर्व के 2 माह की अवधि में कौन सा पक्षकार आधिपत्य में था। आधिपत्य का प्रश्न आधिपत्य धारण करने के अधिकार की वैधता से परे हटकर वास्तविक आधिपत्य होने के आधार पर हल किया जाना चाहिए। धारा 145 की जांच में कार्यपालक दंडाधिकारी को प्रकरण में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों एवं शपथ पत्रों का अच्छे से परीक्षण अपने विवेक का पूर्ण प्रयोग करते हुए करना चाहिए। जहां विवादित भूमि या जल के संबंध में पक्षकारों के मध्य कोई विवाद सिविल न्यायालय में लंबित हो, ऐसी दशा में धारा 145 के अधीन कार्यवाही कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जहां अचल संपत्ति के कब्जे के बारे में पक्षकारों में कोई विवाद किसी न्यायालय में लंबित हो तो उस दशा में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अधीन कार्यवाही विधि के अनुकूल नहीं है। इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि अचानक से उत्पन्न होने वाले विवाद में ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसे किसी आदेश को धारा 145 के अंतर्गत जारी करे यदि कोई विवाद पहले से ही न्यायालय में चल रहा है और उसके लिए सिविल प्रकरण लंबित है, तो ऐसी परिस्थिति में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को धारा 145 की कार्यवाही करना ठीक नहीं है। यदि फिर भी वह वैसी कार्यवाही करता है तो यह विधि के अनुकूल नहीं होगी। किसी स्थावर संपत्ति के विवाद में कभी कभी ऐसी परिस्थिति का जन्म होता है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के लिए यह तय कर पाना मुश्किल होता है कि पक्षकारों में धारा 145 की शक्ति का उपयोग करते समय कब्जा किसका था। कार्यपालक मजिस्ट्रेट कब्जे के हकदार व्यक्तियों के बारे में कोई विनिश्चय नहीं कर पाता है। यह धारा 146 धारा 145 की अनुपूरक है। तब ऐसी परिस्थिति में धारा 146 से काम लिया जाता है। धारा 146 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी स्थावर संपत्ति पर रिसीवर नियुक्त कर देता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त किए गए रिसीवर को वही शक्तियां प्राप्त होती है
जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन रिसीवर को प्राप्त होती है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट संपत्ति को कुर्क कर लेता है। संपत्ति को कुर्क करने के बाद वह उस पर किसी रिसीवर की नियुक्ति कर देता है। धारा 146 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह इस तरह से कुर्क की गई संपत्ति के बाबत रिसीवर की नियुक्ति कर सकता है। इस प्रकार नियुक्त किए गए रिसीवर को वह सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 40 एवं नियम 1 के अधीन नियुक्त रिसीवर को प्राप्त होगी। स्टॉप। धन्यवाद।